नमस्कार दोस्तों, मैं हूं न्यूज़ इंडिया 13 जयसर से सीडी वर्मा कैमरामैन के साथ। यह है वाल्मीकि समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जी कल्याणा। आपका हमारे कैमरे पे अभिनंदन है, अभिवादन है, स्वागत है। ढेर सारी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं मैं। आपके चैनल के आपके पूरी की पूरी टीम को मेरी तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने ये पूरी दुनिया के अंदर चौथे स्तंभ का बहुत अच्छी तरीके ईमानदारी से काम कर रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अमित जी, आप वाल्मीकि समाज सहित अदर समाज को, जयसर वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं नव वर्ष के उपलक्ष्य में? नववर्ष की उपलक्ष्य में ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग सबसे पहले आप कम खा लें, अच्छा कपड़ा मत पहने, कोई दिक्कत नहीं है, पर तो अपने बच्चों को शिक्षा के स्कूल के अंदर भेजने का काम करें। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो शेर की तरह धारने का काम करेगा और भारत इस देश को अच्छे से अच्छा निर्माण करने का काम करेगा। धन्यवाद जी। हम प्रदेश अध्यक्ष अमित जी कल्याणा, हमारे स्थानीय यहाँ के वाल्मीकि समाज के अध्यक्ष भाई संदीप जी, पूर्व चेयरमैन साहब इंदौरा जी, अम्बेडकर नगर किशोर के अध्यक्ष चोपड़ा जी, भाई हिरणलाल इंदौरा जी और सभी समाज से यहाँ आए हुए सभी मेरे भाई लोगों, सबसे पहले तो आप सबको आज नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, आपके परिवार के लिए खुशियों से भरा हो। मुझे अभी जस्ट गुरुजी शिव प्रकाश जी का फोन, मेरे बहुत पुराने परिचित है, हम मिलते रहते हैं। समाज के लिए, खाली वाल्मीकि समाज के लिए नहीं, किसी भी समाज के लिए इनकी जो संघर्ष की कहानी है वो एक अलग है। और उसी बदौलत जो इनको इतना बड़ा पद दिया गया है, इतना बड़ा इनका मान सम्मान दिया गया है, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि वे पूरी निष्ठा के साथ इस पद पे रहते हुए समाज की सेवा करेंगे। आज का नया साल और सूर्य दिवस है आज हमारा। उस सूर्य दिवस की सभी को शुभकामनाएं और नए वर्ष की सभी को शुभकामनाएं। भाई अमित जी कोई नया चेहरा नहीं है, इनकी बेटी है वो भी एक शेरनी है, वही हमारे समाज के लिए बहुत बढ़ चढ़ के कार्य कर रही है। अमित जी ने बड़े अच्छे से अपने बच्चों को संस्कार दिए हैं, वो सदा बहुजनों की आवाज़ को उठाती रहती है। और इसी तरह से हमारे भाई अमित जी कल्याणा जी इस क्षेत्र में एक इतनी पहचान है कि ये पहचान को मोहताज नहीं है। हर तरह का, चाहे रेलवे का मुद्दा हो, चाहे किसी तरह का दलित समाज का मुद्दा हो, उस पर हमेशा ये अग्रणी रहते हैं। और मैं कहता हूँ परमात्मा इनको आगे रखे और हम सदा इनके अनुसार कार्य किए हैं उसके पीछे चलें। कल्याण जी जहाँ पैसा न बहाएंगे वहाँ अपना खून बहाएंगे। पहुंचे सभी साथियों को मेरी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम। आज के इस कार्यक्रम में अमित जी कल्याणा, जो कि पहले प्रदेशाध्यक्ष से वाल्मीकि समाज के, अब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए गए हैं, इसलिए इनको पुनः फिर से एक बार बधाई। और समाज हित के कार्य में, सेहत से संबंधित कार्य में और शिक्षा से संबंधित कार्य में ये अपने कार्य करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, ये उम्मीद है। और इनको जब भी हमारी ज़रूरत महसूस हो तो हम एक दूसरे के साथ थे, साथ हैं और साथ ही रहेंगे। जय भीम। और मेरे भाई बंधु भाईचारा सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सर्वप्रथम मैं फिर नए साल की सभी को हार्दिक शुभकामना। मैं चाहता हूँ, भगवान से दुआ करता हूँ ये साल बहुत अच्छा निकले आप सबका। सर्वप्रथम मैं अमित कल्याणा जी का धन्यवाद करता हूँ, जो हमारे लिए इतनी दूर से आए और हमारे समाज के लिए, अन्य समाजों के लिए भी, पीड़ित लोगों के लिए संघर्ष करते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए हमें बहुत खुशी है। और मैं अमित जी से फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देते हुए कहूँगा, अमित जी इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें, हम लोगों को अपनी राह पे चलाएं। धन्यवाद। 2026 नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी जयसर के क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई हो। आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आई, यही आशा उम्मीद मैं करता हूं। आज इस मंच पर बैठे हमारे इंदौरा जी पूर्व चेयरमैन साहब, सरपंच प्रतिनिधि, हमारे चेयरमैन साहब, अम्बेडकर नगर किशोर के पदाधिकारीगण और यहाँ वाल्मीकि समाज के नगर के वाल्मीकि समाज के अध्यक्ष संदीप वाल्मीकि जी, तमाम जितने भी कर्मचारी वर्ग हैं, सभी मेरे साथी हैं, सभी को मेरी तरफ से जय भीम, जय भारत, नमो।
साथियों, जिस तरीके से मैं पहले भी बहुजन समाज पार्टी में कार्य कर चुका हूं, जो बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन, महात्मा बुद्ध का मिशन और साहिब कांसीराम का मिशन था, उसमें हम काम कर चुके हैं। लगातार समाज की सेवा करते रहे। उसके बाद में राजस्थान वाल्मीकि महासभा का मुझे प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया। बेखूबी रूप से मैंने राजस्थान वाल्मीकि महासभा का प्रदेशाध्यक्ष होने के नाते तमाम राजस्थान का क्षेत्र का दौरा करके पीड़ित पक्ष के पास गया और उसकी पीड़ा को सुनने का काम किया। और सुनने के बाद में सुना ही नहीं, उसकी पीड़ा को भी दूर करने का काम किया। चाहे वो करौली हो, चाहे वो भरतपुर हो, चाहे वो टोंक हो, चाहे वो कोटा हो, राजस्थान का जहां तक कोशिश थी कि मैं पूरे राजस्थान में भ्रमण करके धरातल पर जाकर मैं मेरे समाज को आगे बढ़ाने का काम करूं। ये नहीं है कि वाल्मीकि समाज ही मेरा परिवार है। इस देश का गरीब, पिछड़ा, वो किसी जाति का हो, चाहे वो जाट हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो राजपूत हो, जो गरीब और पिछड़ा वर्ग है, समस्या में ग्रसित है और वो पीड़ित हो, उसकी इमदाद करने के लिए मैं हर समय तैयार रहता था और हमेशा रहूंगा। साथियों, मुझे आज राजस्थान नहीं, भारतीय वाल्मीकि महासभा धर्म समाज का जो एक राष्ट्रीय स्तर की एक संस्था है, पूरे भारत की संस्था है, उसका भी मुझे प्रदेशाध्यक्ष बनाने का काम किया है। वो काम किया है, मैं बताना चाहता हूं, संगठन ने पूरा का पूरा मुझे विश्वास किया है। मेरी कार्यशैली को देखते हुए मुझे प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है और मैं उस प्रदेशाध्यक्ष उस संगठन की तरफ से और मेरे तमाम सर्व समाज के लोग आज जो स्वागत करने के मुझे यहाँ बुलाया गया और उन्हें बहुत ही भव्य तरीके से मेरा स्वागत किया गया है। मैं तहे दिल से उन लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि जहां राजस्थान नहीं, पूरे भारत के अंदर आप अमित कल्याणा का नाम लेंगे, क्योंकि मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, आपके परिवार का सदस्य हूं। जहां राजस्थान नहीं, पूरे भारत में मेरा नाम लेंगे, वहां आपको मेरे नाम सुनकर नीचा नहीं देखना पड़ेगा। गर्व से ये कहेंगे कि अमित कल्याणा हमारे परिवार का सदस्य है। मैं ऐसा काम करूंगा। साथियों, मैंने आज तक कभी भी किसी के साथ चीटिंग नहीं की, कभी किसी की जेब काटने की कोशिश नहीं की और मैंने ईमानदारी से पीड़ित पक्ष का काम करने का काम किया। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि अभी पिछले 7 वर्षों से एक नगर पालिका में एक बाबू अनुकंपा थी, अड़ी हुई थी, उसके पास पैसा नहीं था और 1-2 व्यक्ति थे, नाम नहीं लूंगा, उन लोगों ने कम से कम 7-8 लाख रुपए ले लिए। उसके बाद में भी ड्यूटी जो नहीं हुई, परंतु मुझे 2023 को वो मेरे फोन के माध्यम से मित्र था और उसने मुझे सूचना दी कि भाई साहब, आप डीएलपी जाते हो, आप जयपुर जाते हो, आप समाज के अगुवा नेता हो और इस परेशानी से बड़ा ग्रसित हूँ और मैं आर्थिक रूप से बहुत बड़ा कमजोर हो गया हूँ। मैं एमए बीएड हूँ और मुझे नगर पालिका के सफाई कर्मचारी की भी भर्ती के अंदर नहीं ले रहे हैं और मैं अनुकंपा के अंदर हूँ। साथियों, मैंने डॉक्यूमेंट लिए, वो डॉक्यूमेंट मैंने डीएलपी में गए, आपका आशीर्वाद रहा, आपका दिया हुआ ताकत रही कि मैं आज गर्व से कहना चाहता हूं कि 1 महीने के अंदर नगर पालिका कर्णपुर के अंदर एलडीसी की नौकरी दिलवा दी। वो 3 साल से लगातार ऐसे मैंने, चाहे वो मेघवाड़ समाज से हो, चाहे वो धानक समाज से हो, काफी मैंने ऐसे काम किए। परंतु आज कोई कहते हैं पैसे ले लीजिए, परंतु मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैंने 1 रुपया उनसे नहीं लिया, परंतु जब मैं उनके ऑफिस में जाता हूं तो मेरे लिए वो अपनी कुर्सी छोड़ने के तैयार है, वहां अपनी बिठाना चाहते हैं। इससे बड़ी कीमत में कभी कोई ले नहीं सकता और कोई दे नहीं सकता साथियों। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपने बहुत अच्छे तरीके से मेरा स्वागत किया, माला पहनाई, इतने प्यार से मुझे लाड और प्यार दिया है। मैं दावा और विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस जैसर नहीं, आपकी ताकत, आपकी ऊर्जा दी हुई पूरे राजस्थान के अंदर मैं समाज की सेवा करूंगा, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो। मैं विश्वास दिलाने आया हूं कि आपकी जो माला डाली हुई है, इसको कभी ठोकर नहीं मारने दूंगा। गर्व से ही लोग हैं वो जैसर का नाम लेंगे कि जैसर का बच्चा था, वो आज हमारी इमदाद करने के लिए। मैं बाबा साहब अम्बेडकर की अनुकंपा से मैं समाज के अंदर जो शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, उसी पैटर्न पर काम करते हुए मैं समाज के बीच में जाऊंगा। कैडर कैंप देकर समाज को इकट्ठा करके समाज के बच्चों को पढ़ाने की बात करूंगा, समाज को आगे बढ़ाने की बात करूंगा और यह भी समाज से निवेदन करूंगा कि हमें दहेज प्रथा छोड़ देनी चाहिए, हमें पर्दा प्रथा छोड़ देनी चाहिए, हमें मृत्यु भोज छोड़ देना चाहिए। इससे हमारा समाज बहुत पीछे जा रहा है, इससे समाज आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमजोर हो गया है।
हम इन कुरीतियों को छोड़कर हम समाज को इस देश के अग्रणी में आएंगे। इस देश का राजा बनना चाहते हैं, इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इस क्षेत्र का हम मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। जब होंगे हम समाज के तमाम गरीब लोग हैं, मेरे समाज के लोग हैं, गरीब लोग एक हो जाएंगे तो इस प्रदेश का भी नेतृत्व करने का काम करेंगे और इस देश का भी नेतृत्व करने का काम करेंगे और भारत के संविधान को पूर्ण लागू करने का काम करेंगे। धन्यवाद साथियों।